1989 ईरान रेवोल्यूशन के बाद ही इमाम खुमैनी की वो एक लाइन जिसने अरब देशों की नींद हराम कर दी, और यही वो वक्त था जब इराक को तैयार किया गया ईरान के खिलाफ, ताकि ईरान का वो निजाम खत्म किया जा सके जिस निजाम ने अरब के बादशाहों से लेकर यूएस और इजराइल को आज तक परेशान कर रखा है। इमाम खुमैनी की उस एक बात ने ईरान के ताल्लुकात सऊदी बादशाहों के साथ साथ यूएस और इजराइल के साथ भी खराब कर दिए, वरना इससे पहले बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी, यहां तक कि एक दूसरे के हाथ चूमा करते थे। इमाम खुमैनी ने अरब के लोगों से मुखातिब होकर यह कहा था कि तुम भी ईरान की तरह अपने करप्ट बादशाहों का तख्ता पलट कर दो, ताकि ईरान की तरह अरब की सरजमीन पर भी अल्लाह का निजाम लागू किया जा सके, ना कि किसी इंसान का बनाया हुआ। और ताबूत में आखिरी कील थी ईरान का फलस्तीन को मदद देना और इजराइल को देश मानने से इनकार करना। यही से यह सिलसिला शुरू हुआ जो आज 35-40 साल बाद भी सुलझ नहीं पाया। आज 35-40 साल बाद भी ये तीनों पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। अरब के बादशाह पिछले 35 सालों से यूएस की मदद से हवा में टिके हुए हैं, वही ईरान सैंक्शंस में डूबा हुआ है। लेकिन थर्ड डिग्री टॉर्चर सहने के बाद भी अभी तक घुटने नहीं टेके। अभी के सुप्रीम लीडर सईद अली खामनाई जो ईरान इराक वॉर में भी फ्रंट लाइन पे खड़े थे, आज 35 साल बाद भी फ्रंट लाइन पे ही खड़े हैं। पिछले 35 सालों से वो कभी ईरान से बाहर नहीं गए, जहां दुनिया के सब लीडर्स हर हफ्ते टूर पे चले जाते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने पिछले 35 साल ईरान में गुजारे और ईरान को इस काबिल बनाया कि आज सब ऑड्स के बीच में ईरान अकेले खड़े होने की ताकत रखता है। पिछले 35-40 सालों से एक ही स्टैंड पे कायम रहना, और वो भी यूएस जैसे देश के सामने। कहने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल। लेकिन ईरान की तकदीर भी बदल सकती है बस एक स्टेटमेंट से। हम इजराइल को एक मुल्क तस्लीम करते हैं और उनके सामने दोस्ती का हाथ रखते हैं। ईरान भी अरब देशों की तरह तरक्की और खुशहाली की बुलंदी पे पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे उमर मुख्तार ने कहा था, हम कभी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आज सोशल मीडिया खोलो तो ऐसा लगने लगता है जैसे ये प्रोटेस्टर्स ईरान का तख्ता पलट कर देंगे और इस्लामिक निजाम को हटाकर शाह का वही वेस्टर्न कल्चर दोबारा लौट आएगा। लेकिन यह हवा सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो ईरान को पिछले कुछ सालों से ही फॉलो कर रहे हैं या वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे ज्यादा नजर नहीं रखते। यह प्रोपेगेंडा सिर्फ एक हवा बनाने के लिए किया जाता है। मस्जिदें जलाई जा रही है, गन सप्लाई किए जा रहे हैं, खून खराबा हर तरफ, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर इससे होगा क्या? मकसद बस एक, अवाम तंग आकर यह सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं चाहिए इस्लामिक ईरान, बस चैन से जीने दो। 35 साल की सैंक्शंस का मकसद भी यही था कि अवाम अपने ही देश के खिलाफ हो जाए। सबको यही लगता है कि ईरान में 500 लोग मर गए या 2000 लोग मर गए, अब तो तख्ता पलट होकर ही रहेगा। वो लोग शायद फलस्तीन को भूल चुके हैं। याद रहे, 500 नहीं, अगर 5 लाख लोग भी मर जाए तब भी ईरान का इस्लामिक निजाम बाकी रहेगा, क्योंकि ईरान में एक लफ्ज ईरान के लिए बहुत अहम माना जाता है, हिफ्ज़े निजाम, यानी इस्लामिक निजाम की हिफाजत। ये ईरान की पहली प्रायोरिटी है, सिविल राइट से भी ऊपर। यानी सब कुछ खत्म हो जाए मगर ये इस्लामिक निजाम बाकी रहे। जब तक ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ था या इकोनॉमिक कंडीशंस के खिलाफ था तब तक ठीक था, लेकिन चूंकि अब इसका रुख इस्लामिक निजाम की तरफ मोड़ा गया है, तो यहां हिफ्ज़े निजाम के तहत अब किसी की जान और माल को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, बल्कि निजाम को प्रायोरिटी दी जाएगी। हिफ्ज़े निजाम के तहत इस प्रोटेस्ट को अब वॉर अगेंस्ट गॉड और स्प्रेडिंग करप्शन ऑन अर्थ यानी फिस्को फसाद में कंसिडर किया जाएगा, और उसकी सजा भी मौत ही है। तो कोई गोली से मरे या फांसी से क्या फर्क पड़ता है? इस सिस्टम को बनाने के लिए लाखों ईरानियों ने कुर्बानियां दी है। चंद पेड प्रोटेस्टर्स की वजह से यह सिस्टम खत्म नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का ग्रेटर इजराइल बनने का ख्वाब तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ईरान में तख्ता पलट ना हो, क्योंकि जब तक ईरान रहेगा तब तक इजराइल खतरे में रहेगा।